हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद में हंगामा, लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पास, राज्यसभा में एमएसएमई संशोधन बिल को मिली मंजूरी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही मंगलवार तक स्थगित की गई। इसके पहले लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या सीजेआई समेत 34 से बढ़ाकर 38 करने संबंधित बिल बिना किसी चर्चा के पास कर दिया। वहीं राज्यसभा से एमएसएमई विकास संशोधन बिल पास कर दिया गया है। इसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक स्थगित कर दी गई। विपक्षी सांसदों ने प्रश्नकाल शुरू होते ही नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने और उनके बयान की मांग करते हुए नारे लगाए। नितिन नवीन की सीट पर प्रशांत किशोर जीते, भाजपा प्रत्याशी को 19,324 वोट से हराया। एमपी के दतिया में कांग्रेस, गुजरात में भाजपा जीती। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट आ गए हैं। एमपी के दतिया में कांग्रेस और गुजरात में भाजपा जीत गई है। बिहार के बांकीपुर में नितिन नवीन की सीट पर प्रशांत किशोर जीत गए हैं और जनसुराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर 19,324 वोटों से जीते हैं। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले जबकि भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार को 44,827 वोट मिले हैं। बांकीपुर सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट है। वे यहां से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। उनके राज्यसभा जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव करवाया गया। काउंटिंग के दौरान चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कुछ गड़बड़ देखने को मिली थी। सुबह से वेबसाइट पर 31 राउंड की काउंटिंग बताई जा रही थी और 31 राउंड पूरे होते ही पहले 32 और फिर 36 राउंड काउंटिंग दिखाई जाने लगी। बाद में फिर 32 राउंड काउंटिंग दिखाई गई। इधर एमपी के दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने 6,016 वोटों से जीत दर्ज की है। भाजपा ने यहाँ पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कास्ट कर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया था। आशुतोष नरोत्तम मिश्रा के पोलिंग बूथ पर भी नहीं जीत पाए। जंतर मंतर, सरकार ने कहा स्टूडेंट्स पर केस नहीं होगा, 2700 अपराधियों पर एफआईआर कायम रहेगी। सुप्रीम कोर्ट बोला सख्ती करने वाले जवानों को न बचाएं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नीट पेपर लीक को लेकर विरोध करने वाले छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार अपने वादे पर कायम है, छात्रों के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी। मेहता ने यह भी कहा कि प्रदर्शन के दौरान गंभीर अपराधों को लेकर जिन 2700 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज हैं, इन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने इस मसले पर दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था और उनकी 3 मांगे थी जो सरकार ने मान ली थी। इनमें एक मांग ये भी थी कि सरकार विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी और मामले पर अब 18 अगस्त को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर सुनवाई की जिनमें 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया गया। वहीं वकील वृंदा ग्रोवर ने पूछा कि क्या प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जाएगी या रद्द की जाएगी। इस पर मेहता ने कहा कि कानूनी तौर पर जो भी तरीका सही हो, सरकार अपने वादे पर कायम है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर कोई पुलिस अधिकारी जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल करता है तो उसे बेवजह बचाया नहीं जाना चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि छात्र प्रदर्शन की आड़ में किसी कुख्यात अपराधी को बचाया जाए। कॉकरोच जनता पार्टी 2 दिन की रणनीतिक बैठक करेगी और कहा राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। दीपके बोले स्कॉलरशिप के पैसों से अमेरिका गया था। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी 5 अगस्त से छत्रपति संभाजी नगर में 2 दिन की रणनीतिक बैठक करेगी और इस बैठक में पार्टी के संस्थापक, प्रवक्ता और संगठन से जुड़े लोग शामिल होंगे। पार्टी ने कहा कि वह राजनीतिक दल नहीं बनाएगी और बैठक के बाद सीजेपी देश भर में अपने युवाओं की जरूरतों को समझने के लिए लिसनिंग टूर करेगी और पार्टी फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि उन्हें बोस्टन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली थी और बाकी पैसों के लिए लोन लिया था जो अभी चुकाना बाकी है। इससे पहले सूरत के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने उनके पिता की संपत्ति और फंड की जांच की मांग की थी और सवाल उठाए थे कि दीपके के पास अमेरिका जाकर पढ़ाई करने के पैसे आखिर कहां से आए थे।
अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण छात्र विरोध प्रदर्शन में बाहरी लोगों ने घुसपैठ की थी, जिसके कारण 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हिंसा हुई। उन्होंने दावा किया कि विरोध को बदनाम करने के लिए बाहर से लोग भेजे गए थे और इन लोगों की दिल्ली पुलिस के साथ मिलीभगत थी। हरिद्वार में पहले सावन सोमवार पर 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। उज्जैन में 1 लाख भक्तों ने किए दर्शन। देवघर में 5 किलोमीटर, बनारस में 3 किलोमीटर लंबी लाइन। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद से सोमवार दोपहर 12 बजे तक करीब 1 करोड़ कांवड़िए पहुंच चुके हैं और मध्य प्रदेश के उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में अब तक 1,10,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं झारखंड के देवघर में वैद्यनाथ मंदिर में भक्तों की 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। वहीं उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ मंदिर में अब तक 2 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं। कांवड़ियों और भक्तों की 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है और जलाभिषेक के लिए भक्तों को केवल 1 सेकंड का समय मिल रहा है। गाड़ी की नंबर प्लेट छिपाना धोखाधड़ी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है, लेकिन क्रिमिनल केस नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नंबर प्लेट छिपाना धोखाधड़ी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह मान लेना गलत है कि किसी व्यक्ति ने चालान भरने से बचने के लिए नंबर प्लेट छिपाई है। ये केवल पुलिस का मामला है। 28 जुलाई को एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट एमवी एक्ट के तहत ये जुर्माना लगाने का आधार हो सकता है, लेकिन इसे आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का अपराध नहीं माना जा सकता। धोखाधड़ी साबित करने के लिए बेईमानी की नीयत, किसी को प्रेरित करना और संपत्ति का नुकसान होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल पिछली नंबर प्लेट ढकी हुई थी, जबकि सामने की प्लेट साफ दिख रही थी। ये किसी सोची समझी योजना के तहत छिपाने जैसा नहीं लगता है। बता दें कि दरअसल मामला ये था कि याचिकाकर्ता मोहम्मद अब्दुल अहद शाकिर 5 जून 2020 को अपनी एक्टिवा चला रहे थे, जिसकी पिछली नंबर प्लेट पर काला मास्क लगा था। गश्त पर तैनात पुलिसकर्मी ने उन्हें रोका और चालान से बचने के लिए पुलिस को धोखा देने का आरोप लगाते हुए आईपीसी की धारा 420 और एमवी एक्ट की धारा 80A के तहत एफआईआर दर्ज करा दी। याचिकाकर्ता ने एफआईआर रद्द करने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। नीट पीजी एक ही शिफ्ट में पेपर, घर के पास सेंटर, पेपर लीक से सबक, पेपर एनटीए के दफ्तर की 24 घंटे सुरक्षा, 7.5 करोड़ का टेंडर जारी हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी 2026 परीक्षा के लिए कई बड़े सुधारों की घोषणा की है। इसमें परीक्षार्थियों की यात्रा और परीक्षा में किसी भी प्रकार की धांधली रोकने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। इस बार परीक्षा 30 अगस्त को होनी है और इसके लिए 2,73,000 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 12.5% ज़्यादा है और परीक्षा देश भर के 340 शहरों के लगभग 1300 सेंटर्स पर होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक से सबक लेते हुए परीक्षा के पूरे इकोसिस्टम की सुरक्षा पुख्ता करना शुरू कर दिया है और इसके लिए 7.5 करोड़ का टेंडर जारी किया गया है। इसमें एनटीए मुख्यालय समेत संवेदनशील जगहों पर 24 घंटे सिक्योरिटी दी जाएगी और ये टेंडर 25 जुलाई को जारी हुआ है। 17 अगस्त को बोलियां खोली जाएंगी। जो भी एजेंसी नियुक्त होगी उसे 2 साल का मिलेगा। जौहर यूनिवर्सिटी पर अभी नहीं चलेगा बुलडोजर, मुरादाबाद कमिश्नर की कोर्ट में 2.5 घंटे चली सुनवाई। 38 भवनों को गिराने पर लगी है रोक। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर कोर्ट में केस रहने तक बुलडोजर नहीं चलेगा और ये आदेश कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह की कोर्ट ने सोमवार शाम 4:45 पर दिया। कोर्ट में करीब 2.5 घंटे तक सुनवाई चली और अगली सुनवाई के लिए अगली तारीख 10 अगस्त तय की गई है। इससे पहले 27 जुलाई को कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई हुई थी और तब रामपुर विकास प्राधिकरण आरडीए के उपाध्यक्ष और जिलाधिकारी के जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाई गई थी और अगले दिन सुनवाई की अगली तारीख 3 अगस्त तय की गई थी। बता दें कि आरटीए के उपाध्यक्ष के आदेश के खिलाफ यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के कमिश्नर कोर्ट में 20 जुलाई को अपील दायर उन्होंने की थी और इस पर 28 जुलाई को सुनवाई होनी थी, लेकिन मुरादाबाद में अधिवक्ता की मृत्यु के चलते 28 जुलाई को शोक घोषित किया गया। इसके चलते 27 जुलाई को यूनिवर्सिटी के वकील जुनैद एजाज ने एक दिन पहले ही सुनवाई के लिए कमिश्नर कोर्ट में अर्जी लगाई थी। अर्जी पर सुनवाई करते हुए कमिश्नर ने ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगा दी थी। राम मंदिर को समाजवादी पार्टी 47,000 दान करेगी, संसद में बैठकर डिम्पल ने गिनती करवाई। अयोध्या सांसद गड्डी दिखाकर बोले ये चोरी नहीं होगा। समाजवादी पार्टी सांसदों ने सदन से बाहर आकर संसद के मकर द्वार पर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है।
समाजवादी पार्टी ने इंडी गठबंधन के सांसदों से चंदा जुटाया और इसके बाद नोटों की गिनती की। और बता दें कि सांसद राम शिरोमणि वर्मा चंदे की गिनती कर रहे थे। धर्मेंद्र यादव ने उनकी मदद की। अक्षय प्रताप चंदा देने वालों का नाम रजिस्टर में लिख रहे थे। डिम्पल यादव ने रुपए की गिनती पर अपनी नजर बनाए रखी। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद खड़े होकर सबकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। बता दें कि दान पेटी से कुल 47,100 रुपए निकले। धर्मेंद्र ने कहा कि सबका लेखा जोखा दिया जाएगा ताकि चोरी न हो पावे। दान के रुपए अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को सौंपे गए हैं और धर्मेंद्र ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान जुटाई गई पूरी रकम सीधे अयोध्या के राम मंदिर में भेजी जाएगी। येन को 40 साल के निचले स्तर से उबारेगा अमेरिका। 15 साल बाद जापानी येन खरीदा। ट्रंप बोले कमजोर मुद्रा को सहारा देना दुनिया के लिए बेहतर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने एक दशक में पहली बार जापानी येन खरीदा है। येन को डॉलर के मुकाबले उसके 40 साल के सबसे निचले स्तर से उबारने के लिए ऐसा किया गया है। ट्रंप ने कहा कि उनकी करेंसी कमजोर हो रही थी और वे थोड़ी मदद चाहते थे। ट्रंप बोले ईरान पर फिर हमला कर सकता हूं, लेकिन लोगों को मारना नहीं चाहता। आज से फिर होगी बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर ईरान पर फिर हमला कर सकता है, लेकिन वह सैन्य कार्रवाई के बजाय बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि जब चाहे वह कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। अगर समझौता हो जाता है तो बहुत सी जानें बच जाएंगी। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थों के जरिए बातचीत शुरू होगी और इसमें हॉर्मुज स्ट्रेट और ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि ये कहां होगी और इसमें कौन कौन शामिल होगा, इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है। दुनिया के तीसरे सबसे छोटे देश ने अपना नाम बदला। अब नौरू नहीं, नाओ एरो कहलाएगा। 21वीं सदी में 8 देशों ने बदले हैं नाम। प्रशांत महासागर में बसे दुनिया के तीसरे सबसे छोटे देश नौरू ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अपना नाम बदल दिया है और अब ये देश आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ नाओ एरो कहलाएगा। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने भी अपने रिकॉर्ड्स में नया नाम लागू कर दिया है। करीब 12,000 आबादी वाले इस द्वीपीय देश का कहना है कि नाओ एरो उसका असली नाम है, जबकि नौरू विदेशी लोगों की सुविधा के लिए प्रचलन में आया था। अब सरकार का मानना है कि समय आ गया है कि देश दुनिया के सामने अपनी मूल पहचान के साथ जाना जाए। नाओ एरो 21वीं सदी में ऐसा 8वां देश बन गया है जिसने अपना नाम बदला है। इससे पहले तुर्की ने 2022 में अपना नाम बदला था। 8300 साल पहले भी उत्तराखंड में मौजूद था इंसान। शिकार के साथ खेती कर पालता था परिवार। दावा, ये सबसे पुराने मानव सभ्यता प्रमाण। बता दें कि आज से करीब 83 साल पहले उत्तराखंड की हिमालयी वादियों में इंसान अपने परिवारों के साथ रह रहा था। वो धान की खेती करता था, मिट्टी के बर्तन बनाता था और तांबे का उत्खनन भी करता था। यानी कि उत्तराखंड में मानव बसावट की शुरुआत अब तक माने जा रहे इतिहास से हजारों साल पुरानी हो सकती है। और अब तक वैज्ञानिक उत्तराखंड में मानव सभ्यता के सबसे पुराने ठोस प्रमाण करीब 4000 साल पुराने मानते रहे हैं। लेकिन आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों की नई रिसर्च ने इस इतिहास को सीधे 8300 साल पीछे पहुंचा दिया है। वैज्ञानिकों को इसके प्रमाण सेडा डीएनए तकनीक से मिले हैं। यह शोध इंटरनेशनल साइंस मैगजीन क्वार्टरनरी साइंस रिव्यूज में पब्लिश हुआ है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह खोज हिमालय में मानव बसावट के इतिहास को लेकर अब तक की वैज्ञानिक समझ को नई दिशा दे सकती है। जालंधर में पेट्रोल पंप पर हंगामा। कार मालिक बोला 300 रुपए का डीजल भरवाया, गाड़ी की सुई तक नहीं हिली। लेडी मैनेजर के केबिन में घुसी भीड़। जालंधर में इंडियन ऑयल के एक पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने को लेकर हंगामा हो गया। कार मालिक ने आरोप लगाया कि 300 रुपए का डीजल भरवाने के बावजूद उसकी गाड़ी के फ्यूल मीटर और DTI यानी डिस्टेंस टू एम्प्टी में कोई बदलाव नहीं आया। मालिक का आरोप है कि विरोध करने पर पंप कर्मचारियों ने अभद्र व्यवहार किया और महिला मैनेजर बाहर तक नहीं आई। विवाद में मालिक ने अपने पार्षद प्रतिनिधि भाई को मौके पर बुला लिया, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। इस दौरान अन्य ग्राहकों ने भी पेट्रोल पंप पर तेल कम डालने और मीटर को जीरो किए बिना ही फ्यूल भरने जैसे आरोप लगाए। मामला इतना बढ़ गया कि महिलाओं ने मैनेजर के कैबिन में घुसकर माफी मांगने की मांग की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दतिया में फिर हारी भाजपा, 6016 वोट से कांग्रेस जीती। नरोत्तम का बूथ भी हारे। आशुतोष बोले जो भीतरघाती भाजपा को मां कहते हैं उन्हें सोचना चाहिए। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भाजपा को हराया। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह 66,757 और बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 60,741 वोट मिले हैं।
बता दें कि घनश्याम ने आशुतोष को 6016 वोटों से शिकस्त दी है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पोलिंग बूथ नंबर 121 पर भी भाजपा हार गई है। वहां कांग्रेस को 291 और भाजपा को 264 वोट मिले हैं। वहीं तीसरे नंबर में आजाद समाज पार्टी रही है। दामोदर यादव मंडल को 22,527 वोट मिले हैं। वहीं हार के बाद भोपाल में नरोत्तम मिश्रा के बंगले में ताला लगा। काउंटिंग सेंटर में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने कहा कि जो भीतरघाती हैं, जो भाजपा को मां कहते हैं, फिर ऐसा मजाक वो करते हैं, उनको सोचना चाहिए। हार की समीक्षा करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि भाजपा की अंत की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी नेताओं ने मेलोडी टॉफी खिलाकर बधाई दी। पीएम को गालियां देने वाली नाबालिग पर एफआईआर नहीं होगी, दावा। दिल्ली पुलिस बोली प्रधानमंत्री ने माफ कर दिया है, इसलिए एक्शन नहीं होगा। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देने वाली नाबालिग के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने लड़की पर एक्शन नहीं लेने का फैसला किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जब पीएम मोदी ने ही उसे माफ कर दिया है, इसके बाद उस पर अब कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल नोएडा पुलिस ने प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक टिप्पणी करने वाली लड़की के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज की थी। इसके तुरंत बाद 1 अगस्त की रात लड़की का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उसने माफी मांगते हुए कहा था कि वह बहकावे में आ गई थी। महिला पहलवान यौन शोषण केस में बृजभूषण सिंह बरी, बोले होई ही सोई जो राम रची रखा। विनेश फोगाट बोली उम्मीद नहीं छोड़ी, हाईकोर्ट जाएंगे। भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण के मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। फैसले के वक्त पूर्व सांसद बृजभूषण और भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व सचिव विनोद तोमर कोर्ट में मौजूद रहे। फैसले के बाद बृजभूषण ने कहा कि जज ने कहा कि बृजभूषण और विनोद तोमर, आप लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। मैंने पहले कहा था कि अगर कोई आरोप साबित न हो जाएगा तो मैं वहां से बल लटक जाऊंगा। मेरे लिए खुशी का दिन है, हुई ही सोई जो राम रची रखा। कोर्ट के फैसले के बाद पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कहा कि हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है, हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देंगे। यौन शोषण का ये मामला जनवरी 2023 में सामने आया था। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत कई पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था। बृजभूषण तब WFI प्रेसिडेंट थे। आरोप लगाया गया था कि नाबालिग समेत 6 महिला पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ शिकायत की थी और इसमें एक नाबालिग भी थी, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अप्रैल 2023 में एफआईआर दर्ज की गई। बाद में नाबालिग पहलवान ने अपनी शिकायत वापस ले ली थी। केशव बोले सपाई ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे इनका पैसा चोरी हुआ है। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। गुस्साए समाजवादी पार्टी MLC वेल में आए, हंगामा किया। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विधान परिषद में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हंगामा हो गया। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। समाजवादी पार्टी के लोग बाबर से रिश्तेदारी जोड़ते थे और 1990 में इन्हीं लोगों ने राम भक्तों की हत्या करवाई थी। इस पर समाजवादी पार्टी MLC नाराज हो गए। वे कुर्सियां छोड़कर वेल में आ गए और चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने लगे। गुस्साए केशव मौर्य ने कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने को चली। जवाब में समाजवादी पार्टी विधायकों ने कहा आप चढ़ावा चोरी करके हज को चले। इस पर केशव ने कहा कि अयोध्या में भव्य मंदिर देखकर इनकी छाती फट रही है। मथुरा और काशी में भी मंदिर बनकर रहेगा। ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे इनका दिया हुआ पैसा चोरी हो गया हो। 1 रुपया दिया नहीं और चढ़ावा चोरी की बात करते हैं, इतनी बेशर्मी। सावन सोमवार देवघर में कांवरियों की 5 किलोमीटर लंबी कतार। मुजफ्फरपुर में 1 लाख भक्तों ने किया जलाभिषेक। अजगैबीनाथ में 50,000 की भीड़। तेजस्वी ने की पूजा। सावन की पहली सोमवारी पर सुबह से ही बिहार के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिरों में यहां ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। वहीं श्रद्धालु भगवान शिव का गंगाजल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र से जलाभिषेक कर सुख, समृद्धि और परिवार की मंगल कामना कर रहे हैं। तेजस्वी यादव हाजीपुर के हरिहर नाथ मंदिर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। वहीं समस्तीपुर के विद्यापति धाम में 1 किलोमीटर लंबी लाइन देखने को मिली। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर में 50,000 श्रद्धालुओं की भीड़ थी। वहीं झारखंड के देवघर में बैद्यनाथ मंदिर में यहां भक्तों की 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। वहीं मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर में 2 लाख लोगों ने जलाभिषेक किया। मंदिर के पुजारी का कहना है कि रविवार रात 10 बजे से ही भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं और 1 लाख भक्त जलाभिषेक कर चुके हैं।
पंजाब में सरकारी बसें बंद, खिड़की से लटकी महिलाएं, यूनियन की सरकार से मीटिंग बेनतीजा, 1000 से ज्यादा रूट प्रभावित। पंजाब के रोडवेज पनबस पीआरटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सरकार के साथ मीटिंग बेनतीजा रही। ऐसे में अब इनकी हड़ताल जारी रहेगी। रात 12 बजे से बसें बंद हैं। रोडवेज पनबस पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट यूनियन वर्कर्स का कहना है कि कल मोहाली में चंडीगढ़ में सीएम आवास की तरफ कूच करेंगे। यूनियन प्रधान रेशम सिंह गिल ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों की मांगों पर लंबे समय से कोई फैसला नहीं लिया गया, जिसके कारण उन्हें हड़ताल का कदम उठाना पड़ रहा है। 5 अगस्त तक हड़ताल का ऐलान किया है। हड़ताल के चलते यात्री परेशान हो रहे हैं। जालंधर बस स्टैंड में उमस भरी गर्मी के बीच महिलाएं पसीने से तरबतर नजर आई और यहां एक सरकारी बस आई तो महिलाएं की भीड़ चढ़ने के लिए टूट पड़ी। कई महिलाएं बस के दरवाजों तक से लटक गई। सरकार के पास 2900 से अधिक बसों का बेड़ा है और इनमें करीब 1694 बसें पंजाब रोडवेज पनबस और 1304 बसें पीआरटीसी की हैं। ये बसें 1000 से ज़्यादा स्थानीय और अंतर्राज्यीय रूटों पर संचालित होती हैं। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से हाईवे बंद, छत्तीसगढ़ में पुल टूटा, यूपी में सड़क पर नाव चली, राजस्थान में छत गिरने से 8 साल की बच्ची की जान गई। बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के कारण यमुनोत्री नेशनल हाईवे कई जगहों पर बंद हो गया। इसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश से बिलासपुर रतनपुर पेंड्रा मार्ग पर पुल 2 हिस्सों में टूट गया और इसी दौरान पुल से गुजर रही एक यात्री बस बीच में फंस गई। पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश से उत्तर प्रदेश में गंगा, घाघरा और शारदा समेत 10 नदियां उफान पर हैं। बिजनौर में गंगा का पानी 6 गांव में घुस गया है, जिससे सड़कों पर नाव चल रही है। वहीं राजस्थान में लगातार हो रही बारिश के बीच जोधपुर के नागौरी सिलावटो इलाकों में एक मकान की छत गिर गई। हादसे में 8 साल की अलसिफा की जान चली गई। आज का सुविचार, कमाने वाले को पता होता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बैठकर खाने वाले लोग तो उसे हाथ का मैल कह देते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।